मेरे भाइयों, आज यकीनन आज मुल्क के जो हालात हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें हर पॉलिटिकल पार्टी निशाना बनाए हुए है। राज्य की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार, हर एक के निशाने के ऊपर आप है और हम है। किस तरीके से हमारी मस्जिदों को आज गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। किस तरीके से आज हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोका जा रहा है, लाउडस्पीकर हटाकर हमारी अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। तुम हिजाब नहीं पहन सकते हैं, ये हमारी बच्चियों को बताया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है सब्र करो। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी तकलीफ अगर किसी ने समझी है, किसी ने जाना है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसीलिए पिछले कितने सालों से लोग इन्हें कहते हैं कि आप जाते हैं तो भड़काऊ भाषण करते हैं, आप जाते हैं तो आपकी जबान इतनी तीखी क्यों होती है? असद साहब उन्हें बस एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, ये लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी साहब को नीचा दिखाने के लिए, मजलिस को नाकामयाब करने के लिए तमाम सियासी पार्टी एक मंच पर आ चुके हैं। सभी ने अंदरूनी एक फैसला कर लिया है कि आगे की सियासत, हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर अपना डेरा जमाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग आपस में ये सोच रहे कि हम में से कोई भी हारे, कोई भी जीते चलेगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए, मजलिस ने सीमांचल के अंदर जीतना नहीं चाहिए। अरे बेवकूफों, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी साजिशें चल रही होगी, लेकिन आवाम तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ चुकी है, पूरी ताकत के साथ जुड़ चुकी है। आज हमें इस बात का अंदाजा तो हो रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर लोग ताने कसते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये अकेला इकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही सांसद है और जिंदगी भर एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से 2024 में जब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट गए तो उन 5 सालों के अंदर अकेले असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठा था। और जब गए वहां पर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बोलना, असद भाई के बोलने से वो इतने परेशान थे, इतने तकलीफ में थे। और जब हमने बोलना शुरू करा तो उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, बोले ये तो बोलते ही थे, दूसरा भी आया है तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। और हुआ ये कि 2024 के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई, भाजपा आ गई, शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई और पूरों ने मिलकर एक साजिश रची। कांग्रेस भी उसके साथ शामिल हो गई और उन्होंने उस साजिश के जरिए मुझे हरा दिए। लेकिन हराने के बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने एक इलेक्शन हारा है, कभी महाराष्ट्र आके देखो हमारे जलवे कैसे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। एक जलवा तो हमने पहले भी दिखा चुके थे, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, लोग हमको गालियां दे रहे थे, हमने सुना, पार्टी को गालियां दे रहे थे, हमने सुना। लेकिन जब हद ये हो गई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे सत्ताधारी विरोधी पक्ष के वो मुसलमान नेताओं के, जिन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर खामोशी इख्तियार कर लिए थे। जब वो खामोश रहे, हम इंतजार करते रहे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो हमने उनको अब ये बताया कि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी जान जिनके लिए निछावर है, अगर उनके खिलाफ गुस्ताखी करेंगे तो हम सड़क के ऊपर आएंगे। और जब हम सड़क के ऊपर आने का फैसला किए मेरे भाई,
सारी हुकूमत, सारी पुलिस, सरकार, प्रशासन पूरी ताकत लगा दिए ये कहते हुए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, बंबई तुम जा नहीं सकते, रैली तुम निकाल नहीं सकते। मैंने कहा तुम्हारे पास पुलिस की ताकत है, हुकूमत की ताकत है, लेकिन मेरे पास तो मेरी ताकत वहां पर मौजूद है। मैंने उनसे कहा तुम ताकत लगाकर मुझे रोक के तो दिखाओ, मैं मेरी ताकत दिखाकर बंबई पहुंच के दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पहुंचे थे मेरे भाई, आप लोग भी उसके गवाह हैं। आप लोग भी आज इस मुल्क के अंदर हर रोज क्या हमारे मजहब के ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमान लीडर दूसरे पार्टियों के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूं ही खामोशी इख्तियार करते रहेंगे? वो करते रहेंगे भाई, लेकिन हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है। हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे। हमें लड़ने को अगर किसी ने सिखाया है इस मुल्क के अंदर, नौजवानों को अगर किसी ने कोई सीख दिया है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बताया है कि इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो मेरे भाई। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी आजमाइशें तुम्हारी होने वाली है आने वाले वक्त के अंदर। अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं हुए, तमाम सियासी पार्टियां ये जानती है कि इस कौम को बांटना, बिखेरना और खरीदना बहुत आसान बात है, लेकिन उन तमाम को मैं ये कहना चाहता हूं, तुम आज तक हमें बांटते आए थे, तुम आज तक बोलते थे और हम सुनते थे, लगातार हम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, आपसे लेकर तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी वजीर हैं, उन सबको मैं बताना चाहता था, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, बहुत हो गया। ये समझते थे कि हर 5 साल के बाद आएंगे, घोड़ी पे वो चढ़ेंगे, दूल्हे वो बनेंगे और हम बारातियों की तरह नाचने का काम करते आए हैं 75 सालों तक। तो अब सुन तेजस्वी, अब शादी होगी तो घोड़ी भी आएगी, लेकिन दूल्हे हम बनेंगे और तुमको नचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। है तैयार? तो बोलो मेरे पीछे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। 11 तारीख के दिन जाना है, 5 नंबर का बटन है, बटन को देखना और खट 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 खटा खट खटा खट खटा खट, और इंशाअल्लाह अगर तुमने सही तरीके से खटा खट कर दिए तो जो पार्टियां जिनके पीछे हम पड़े थे कि हमें साथ में ले लो, महज 6 सीट हम मांग रहे थे, उन्होंने हमें नकारा है। अगर तुम्हारा खटाखट खटाखट सही तरीके से पड़ गया तो 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के ऊपर ये पूरे आएंगे, ठक 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 करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि अब आप हमें साथ ले लो। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा मेरे भाई, बस हिम्मत रखो, हौसला रखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर।